हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पीछे ये इमेज दिख रही है, तो शायद आप इस इमेज से अनुभव कर पा रहे हों, अनुमान लगा पा रहे हों कि आज हम 1857 की क्रांति से पहले जनजातीय विद्रोह हुए। उन जनजातीय विद्रोहों में जो सबसे एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था, जिसे हम सांथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, आज हम उस विद्रोह पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपने इतिहास में देखा है कि आधुनिक भारत में जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को जब बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारे शोषण वाले नियम कानून बनाए और उन्हीं शोषणों पर और उनके इन कानूनों से दुखी होकर भारत में बहुत सारे जन विद्रोह और जनजातीय विद्रोह हुए। उन्हीं जनजातीय विद्रोह में से एक राजमहल की पहाड़ियां जो वर्तमान झारखंड में हैं, वहां पर आदिवासियों ने उनके खिलाफ एक बिगुल फूंका, उनको देश से बाहर निकालने का, जिसे इतिहास में सांथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वह विद्रोह कोई एक दिन की आकस्मिक घटना नहीं थी कि एक दिन की आकस्मिक घटना घटी और उससे यह विद्रोह शुरू हो गया। ये अंग्रेजों के कुशासन, शोषण की नीति का दुष्परिणाम था और 1857 की क्रांति से पहले सबसे बड़ा एक उनके विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया, लोगों के अंदर एक भावना का संचार किया कि जब जनजातीय भाई हमारे एक अंग्रेजों की शक्ति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो आइए साथियों, आज हम सांथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। आप पेन और नोटबुक लेके बैठें, आप इसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको साथियों बताता चलूं कि ये सांथाल विद्रोह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास का कि ये 12वीं से लेकर बीए, एमए और प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों चाहे अन्य परीक्षाएं हों, उनमें सब में मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा मेंस और प्रीलिम्स में सभी में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और हम आपके सामने इनके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको लेकर आए हैं, तो आप इससे अपने नोट्स भी बनाते चलें। प्रिय साथियों, सांथाल जो जनजाति है वो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स को में जो इसमें जो मैंने शामिल किया है, उसमें सांथाल जनजाति कहाँ निवास करती थी, वो मूलतः कहाँ के रहने वाली थी, सांथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये विद्रोह के पीछे कारण क्या थे, इन सारे टॉपिकों को बिंदुवार यहाँ आपके सामने रखा गया है। तो आप बहुत सावधानी से और एक बहुत ही सुंदर शॉर्ट, बहुत ज्यादा आपके लिए बड़ा लेंदी समय में भी नहीं है, कम समय में बहुत सारा मैटर आपके सामने आया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, सांथाल विद्रोह। सांथाल जनजाति झारखंड राज्य के सांथाल परगना अर्थात वर्तमान में पश्चिम पूर्वी सिंहभूमि जिला, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम एवं मध्य प्रदेश में के भी कुछ हिस्सों में निवास करती है। यह जनजाति बंगाल के मिदनापुर जिले के साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, यह जनजाति बंगाल के मिदनापुर जिले के साउथ क्षेत्र में काफी समय से रहने के कारण अपभ्रंशवश सांथाल कहा जाने लगा। यानी यह जनजाति कहां रहती थी, साउथ में रहती थी और साउथ का ही अपभ्रंश बाद में क्या हो गया, संथाल हो गया। मूल इसका निवास कहां था, मैंने बताया मिदनापुर जिले में यहां रहती थी। संथाल राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंची, जहां से विद्रोह प्रारंभ हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू होने और जमींदारी साहूकारियों के अत्याचार के कारण 1800 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों पर बसने लगे। संथाल मूलतः मैंने बताया
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रहते थे। ये बहुत परिश्रमी जनजाति थी। ये खेती में झूमिंग खेती करके और कृषि को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाकर उसमें कृषि करते थे। लेकिन 1890 और 93 के बीच में स्थायी बंदोबस्त जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया बच्चों, इसका प्रभाव इन पर भी आने लगा। भूमि कर की ऊंची दरों ने इनको वहां से पलायन करने पर विवश कर दिया सांथालों को, और ये अंग्रेजी अधिकारियों एवं जमींदारों ने उन्हें यहां कहां पर बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर जमींदारों साहूकारों के अत्याचारों के कारण 1800 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों पर बसने लगे मिदनापुर से आके। अंग्रेजी अधिकारियों एवं जमींदारों ने उन्हें यहां पर कृषि करने के प्रलोभन से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि प्यारे बच्चों राजमहल की पहाड़ियों पर पहले पहाड़िया जो जनजाति थी वो निवास करती थी। वो इनकी तुलना में थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की थी। वो खेती नहीं करती थी, वहां के वनस्पतियों से अपना पशुपालन कर लेती थी, महुआ की अन्य जो वनोपज होती थी उससे अपना जीवन यापन कर लेती थी। लेकिन अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी पर कृषि के विस्तार के लालच में इनको राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। चूंकि ये कृषि करने में महारत हासिल किए हुए थे तो इनको वहां पर बसने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी अधिकारियों एवं जमींदारों ने उन्हें यहां पर कृषि करने के प्रलोभन से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे इनकी पहाड़िया जनजाति से दुश्मन हो गई। जो मैंने आपसे बताया वो पहले से थे, इनमें लड़ाई हुई तो पहाड़िया जनजाति राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर नीचे की बस्ती की ओर चली गई और ये पहाड़िया जनजाति पर बस गई। वहां पर उन्होंने कृषि को साफ करके भूमि को, जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाकर झूमिंग खेती के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कुदाल चलाकर, फावड़ा चलाकर और इन्होंने इसको कृषि योग्य भूमि बनाई। चूंकि ये भूमि नहीं थी तो बहुत उपजाऊ भूमि साबित हुई, बहुत अच्छी फसलें यहां पर उत्पादन बहुत अच्छे से होने लगा। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। ये राजमहल की जो पहाड़ियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि दामिन ए कोह राजमहल की पहाड़ियों पर जहां संथाल जनजाति के लोग रहते थे उसे दामिन ए कोह के रूप में अंग्रेजों ने रेखांकित कर दिया, चिन्हित कर दिया। इसे सांथाल की भूमि घोषित कर दिया गया, परंतु उन्हें दी गई भूमि के बदले अंग्रेजों ने एक शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्षों के अंदर जोतना है। यानी जो राजमहल की पहाड़ियों पर जो कृषि उनको सौंपी गई थी, दी गई थी दामिन ए कोह के रूप में, उसमें उनको टोटल 10% भाग को कृषि योग्य बनाना था। ये उनको बसने के समय शर्त लगा दी गई। 1850 तक आते आते न केवल संथालों की जनसंख्या में वृद्धि हुई जो 3000 से बढ़कर 82,000 हो गई, उनके द्वारा की गई कृषि विस्तार से कंपनी के राजस्व में वृद्धि हो गई। कंपनी ने जो सोचा था उससे कहीं अधिक उन्होंने कृषि योग्य भूमि बना दी बच्चों। और कंपनी जो सोच रही थी राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत थी, वो सांथालों ने अपने अथक परिश्रम से, मेहनत से, पुरुषार्थ से उस जंगली वन भूमि को कृषि भूमि में बदल के रख दिया। लेकिन अंग्रेजों की लालसा, शोषण की नीति उनको सांथालों से विद्रोही बना दिया। जो सांथाल अभी कृषि विस्तार में लगे थे, भूमि को कृषि योग्य बनाने में लगे थे, अंग्रेजों की जेब भरने में लगे थे, लेकिन उनकी और अधिक लालच ने अब जब उनका अधिक शोषण किया तो इस शोषण ने संथालों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोही प्रवृत्ति का बना दिया। अब विद्रोह के क्या कारण थे संथालों के? जो आपसे बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण बच्चों लालच था। संथालों को शीघ्र ही समझ आ गया कि जिस पहाड़ी जंगली जमीन को उन्होंने कमर तोड़ मेहनत करके कृषि योग्य
योग्य बनाया है वह उनके हाथों से निकल रही है। क्यों निकल रही है? उसके पीछे क्या कारण थे निकलने के? इसके 3 मूल कारण बच्चों थे। एक, कर्म की दर अधिक, कृषि कर के रूप में उनसे अधिक राशि वसूली जा रही थी कि जो उनके जीवन यापन के लिए भी कम पड़ रही थी। तो ये नंबर इस जो टैक्स समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे, जमींदार उस पर जबरदस्ती जबरन अधिकार कर लेते थे। नंबर 2, साहूकार जिन्हें दीकू कहा जाता था, दीकू, ऊंची दर पर ब्याज। जब पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, साहूकार इसीलिए बैठे हुए थे तो उनको ब्याज देते थे, लेकिन बदले में उनसे इतनी अधिक दर वसूली जा रही थी कि वो समर्थ ही नहीं हो रहे थे मूल रकम लौटाने में। उनकी सारी जो पूंजी जा रही थी वो ब्याज में ही चली जा रही थी। और कर्ज न चुकाने पर भूमि पर कब्जा कर लेना। जब वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे तो वो भूमि उन पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था। इस तरह से जो सांथाल लोग थे ये 3 तरीके से अंग्रेजों के, साहूकारों के, जमींदारों के शोषण के शिकार हो रहे थे। उनके मेहनत का प्रतिफल उनको नहीं मिल पा रहा था। अब इनके पास इनके विरुद्ध खड़े होने के अलावा साथियों और कोई रास्ता नहीं था। इनके इसी शोषण ने अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ इनको खड़ा कर दिया। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू नामक 4 भाइयों ने किया। देखें आगे क्या होता है। जमींदार लोग दामिनी के ऊपर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। जमींदार कह रहे थे चूंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम को लागू किया है, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया है, तो इसका मालिकाना हक मेरा है। अब तुम यदि इसका टैक्स नहीं चुका पाओगे तो उसमें हमारे को तुम्हारी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार है, अतः हम तुम्हारी भूमि पर कब्जा करेंगे। और ये नई भूमि थी तो जमींदार भी इस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। साथियों, 1850 के दशक तक सांथाल यह महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार बनाने के लिए उन्हें जमींदारों, साहूकारों एवं अंग्रेजी शासन से लड़ना पड़ेगा। जो मैंने कहा ना, जो 3 स्तर पर उनका जो शोषण हो रहा था, जमींदारों द्वारा, साहूकारों द्वारा, औपनिवेशिक शासन द्वारा, तो सांथालों को लगने लगा कि जो वो एक आदर्श गांव अपना एक परिकल्पना कर रहे थे, वो परिकल्पना तभी पे साकार हो सकती है, पूरी हो सकती है, जब हम साहूकारों से, जमींदारों से और अंग्रेजी शासन से लड़ेंगे। इसीलिए जून 1855 में उन्होंने भगनी डीह में सांथालों ने विद्रोह के लिए विद्रोह की पृष्ठभूमि बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया। लगभग उसमें बच्चों 10,000 लोग भाग लिए। 10,000 लोगों ने उसमें भाग लिया और आगे की रूपरेखा तैयार हुई। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता मैंने बताए थे वो कौन थे? सिद्धू थे, जो बहुत प्रश्न पूछा जाता है सांथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम। तो सबसे प्रमुख एक व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं तो सिद्धू कान्हू 2 भाई थे, और इनके अलावा चांद और भैरव भी थे। ये 4 लोग 1855-56 में जो विद्रोह हुआ सांथालों का, उस विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। विद्रोह के उद्देश्य क्या थे? क्यों विद्रोह किया इन्होंने? तो नंबर 1, बाहरी लोगों को भगाना जो उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, विदेशियों शासन को समाप्त करना, जो बाद में 1857 की क्रांति में भी यही उद्देश्य था उनका, और तीसरा, न्याय एवं धर्म के शासन की स्थापना, जिसमें साहूकारों का चुंगल न हो, जमींदारों का शोषण न हो, ऐसे एक शासन की स्थापना हमें करना है। ये इन 3 उद्देश्यों को लेकर सिद्धू कान्हू द्वारा सांथालों का नेतृत्व किया जा रहा था, विदेशी शासन से राजमहल की पहाड़ियों को और देश को मुक्त कराने के उद्देश्य से। कान्हू ने अपने आप को आध्यात्मिक नेता घोषित कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ सांथालों को एकत्रित किया गया, सांथालों को बातें बताई गई। सांथाल के अन्य लोग भी शोषण से शिकार थे, वो भी सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह से एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। यह विद्रोह किनके खिलाफ था? महाजनों, जमींदारों, और जो अंग्रेजों के खिलाफ था मैंने बताया, उन पर हमले शुरू हो गए बच्चों।
साहूकारों के मकानों को उनके दस्तावेजों से जला दिया गया, क्योंकि वो साहूकारों को शोषण का प्रतीक मानते थे। उनसे ब्याज की उच्च दरें लेने में साहूकारों ने दस्तावेजों का हेर फेर किया। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा लगवा लिया गया जबरन, और उस अंगूठे के माध्यम से जब ये किसी को बताते थे तो बोल देते थे कि तुमने तो पहले सहमति दी थी इस पर, जबकि उनको मूल बातें पहले बताई ही नहीं गई। तो इनको उन्होंने अपने शोषण का मुख्य कारण माना और उनके कागजों को, उनके घरों को साहूकारों के जलाना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक शासन के प्रतीक थे। साहूकारों को क्यों मार रहे थे, क्यों जला रहे थे उन घरों को? क्योंकि वो औपनिवेशिक शासन के उन्होंने प्रतीक माना उनको। सरकारी शक्तियों को क्षति पहुंचाना या संपत्ति भी लिख लो बच्चों, यहां पर सरकारी संपत्तियों को भी क्षति पहुंचाना। सरकारी कार्यालय है, रेल की पटरी है, और इस समय उनकी जमीन राजमहल की पहाड़ियों से जब रेल गुजर रही थी, खदानों से लोहा कोयला खरीदने के लिए, तो उनकी रेल के लिए जमीन भी ली जा रही थी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण संथालों विद्रोह का साथियों था, जो यहां पर नहीं लिखा गया है। इस सिद्धू ने खुद को आध्यात्मिक नेता यानी देवदूत घोषित कर दिया और सांतालों को इकट्ठा कर जुलाई माह में विद्रोह को शुरू कर दिया। परंतु सांथाल जहां पर परंपरागत हथियार जो तीर कमानों से लड़ रहे थे, अंग्रेज आधुनिक बंदूकों से लैस थे, तोपों से लैस थे, तो इन पर नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान काम था, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं था। लेकिन तब भी सांथालों ने गुरिल्ला युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों के पसीने छुड़वा दिए। अंग्रेज सोच नहीं पा रहे थे ये मुट्ठी भर सांथाल हमको इतनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं। मेजर जनरल बरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। संथालों के विरुद्ध कौन अंग्रेजी अधिकारी नेतृत्व कर रहा था? तो वो नेतृत्व कर रहा था मेजर बरो। और सांथालों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मैंने साथियों आपको बता दिया, सिद्धू और कानू। इसके अलावा दो उनके भाई और थे, चांद और भैरव। मेजर जनरल बरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया, सैनिक शासन लगा दिया। विद्रोही नेता को पकड़वाने के लिए इनामों की घोषणा की गई और बहुत ही ज्यादा नृशंस पूर्वक इनकी हत्याएं करना चुन चुन कर की जाने लगी। उनको उठा उठाकर मार दिया जाने लगा। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किए गए। और इस विद्रोह में कम से कम, इस युद्ध में कम से कम 15,000 सांथाल साथियों मारे गए। इतना भयंकर रूप से इनके ऊपर अंग्रेजों का धावा बोला गया कि इनको 15,000 सांथाल लोग इस विद्रोह में मारे गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। सिद्धू कानू में बाद में पकड़ लिए गए और इस तरह से आंदोलन धीमा पड़ गया। और जब आंदोलन धीमा पड़ गया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने इनके खिलाफ साथियों क्रूरता थोड़ी अपनी कम कर दी, एक समझौता कर दिया और बाद में क्या कर दिया, एक सांथाल परगना बना दिया गया और उनकी भूमि को मान लिया गया। इस तरह से भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन साथियों आपने पढ़ा। आगे नया वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।